आप सब पर सलामती हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपकी हर नेक ख्वाहिश को पूरा करे। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ERP वर्ल्ड। हमारा मकसद आपको नई टेक्नोलॉजी के साथ मुतारिफ करवाना है। इस सिलसिले में हम आपके लिए लेके आए हैं एक यूनिक सॉफ्टवेयर जो हमारा स्कूल बेस, कॉलेज बेस और आपके बोर्डिंग स्कूल लाइक कैडेट कॉलेजेस में बड़ा यूजफुल है। उस वजह से हम सेशंस कर रहे हैं, लेकिन हम इस चैनल के ऊपर जी, तो इसमें है ना हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने फाइनेंशियल्स वाले मॉड्यूल को ईआरपी टेक्नो वर्ल्ड में। तो एंट्री में हम सबसे पहले कैश रिसीट वाउचर को हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा-सा जो ना यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि आपको जो हमारे 5 मेन जो ना हेड्स हैं जिसके ऊपर ये पूरा फाइनेंस हमारा घूम होता है, पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट घूम रहा होता है या पूरे किसी भी बिज़नेस के, सिर्फ स्कूलिंग के नहीं, किसी की भी बिज़नेस के जो सारे के सारे फाइनेंशियल जो है ना उसके जो ना मतलब वो सिर्फ 5 हेड्स हैं जिनके वो अंदर रहते रहते सारा बिज़नेस जो है ना हमारा डिस्कस हो रहा होता है और उसकी हमारी फिगर जो है ना हमारे सामने आ रही होती हैं। तो उसमें सबसे पहले एसेट्स हैं, उसके बाद फिर हमारे पास हैं लायबिलिटीज़ हैं, सेकंड नंबर पे, थर्ड पे हमारे पास कैपिटल और इक्विटी है। फोर्थ के ऊपर हमारे पास रेवेन्यू या इनकम है और फिफ्थ नंबर पे हमारे पास एक्सपेंसेस हैं। अच्छा, अब ये है क्या, इनकी नेचर क्या है हेड्स की, ये थोड़ा-सा मैं आप लोगों को जो है ना यहाँ पे बताता हूँ। कि एसेट जो है ना वो हमारे एसेट्स की नेचर डेबिट होती है और इसके साथ-साथ जो हम एक्सपेंस हो गए वो भी डेबिट नेचर के होते हैं, लेकिन जो लायबिलिटीज़ और इनकम हो गई और कैपिटल और इक्विटी ये क्रेडिट नेचर के होते हैं। अच्छा, क्रेडिट नेचर का मतलब इनका कि ये क्रेडिट हो रहे होते हैं और बाकी हेड्स जो हैं वो डेबिट हो रहे होते हैं। अच्छा, एसेट्स जो है ना, एसेट्स क्या है? एसेट्स जो है ना वो ऐसी किसी भी बिज़नेस में ऐसी अशिया जो एक से ज़्यादा साल के लिए वो बिज़नेस को अगर बेनिफिट दे रही हैं या बिज़नेस के लिए वो यूज़ हो रही हैं, वो एसेट्स में आती हैं। तो जो आपका जो एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस सिर्फ़ उस पीरियड को जो जिसके लिए हम लोग प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट या अपने बिज़नेस के अकाउंट्स बना रहे होते हैं, उस बिज़नेस ईयर के लिए सिर्फ़ उस बिज़नेस जो वो ड्यूरेशन होगी, उसके अंदर जो बिज़नेस के लिए बेनिफिट के लिए जो हम कर रहे होते हैं एक्सपेंस, वो वाले एक्सपेंसेस हमारे वो एसेट्स में नहीं जाते, वो एक्सपेंस काउंट कर रहे होते हैं, वो हमारे रेवेन्यू में से लेस हो रहे होते हैं। लेकिन जो 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट दे रहे होते हैं, वो हमारे एक्सपेंस में सिर्फ़ डेप्रिसिएशन की फ़ॉर्म पे जाते हैं और वो पूरे के पूरे वो जो है वो अपनी इनकम में से हमारी में से उस अरसा में हमने इनकम ली होती है या अर्न की होती है, उसमें से वो लेस नहीं हो रहे होते। तो ये एक थोड़ा-सा एक्सपेंस और एसेट्स का डिफरेंस है, जो आगे जाके हम ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको आगे जाके हम बड़ी डिटेल में जो है ना डिस्कस कर रहे होंगे इस चीज़ को। अच्छा, जो एक लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ ऑफ कोर्स ऐसी होती है जो हमारी ज़िम्मे होते हैं, जो वाजिबुल अदा होते हैं, जो हमने पे करने होते हैं, वो लायबिलिटीज़ होती हैं और वो क्रेडिट नेचर की होती हैं। इसी तरह जो कैपिटल और इन्वेस्टमेंट है या कैपिटल और इक्विटी है, बेसिकली जो हेड है वो कैपिटल और इक्विटी है। इसको इक्विटी भी कहते हैं, इसको अकेला कैपिटल भी कहते हैं, इसको कैपिटल और इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो है ना वो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आ रही होती है, जो हम कैपिटल इंजेक्ट करते हैं बिज़नेस में वो भी आ रहा होता है, इसमें जो हमारे प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं वो भी आ रहे होते हैं। ये सारे के सारे क्रेडिट नेचर के हैं। तो मैं फिर से बता दूँ, 5 मेन हेड्स में से 2 हमारे डेबिट नेचर के हैं, 3 हमारे क्रेडिट नेचर के हैं। जो एसेट्स और एक्सपेंस हैं ये डेबिट नेचर के हैं, जो लायबिलिटीज़, कैपिटल और इक्विटी और इनकम ये हमारी क्रेडिट नेचर की है। तो जब हम इनको बात कर रहे होंगे बैंक कैश रिसीट और बैंक रिसीट की, तो वहाँ पे हमारे पास जो है डेबिट हो रहे होंगे हमारे एसेट्स या एक्सपेंस और क्रेडिट हो रहे होंगे हमारे पास कैपिटल और इक्विटी और लायबिलिटीज़ और इसके साथ इनकम। जब हम बैंक रिसीट और कैश रिसीट की बात कर रहे होंगे। जब हम बैंक पेमेंट और कैश पेमेंट की बात कर रहे होंगे तो वहाँ पे हमारे पास कैश के और बैंक के लेजर जो है वो क्रेडिट हो रहे होते हैं और बाकी जो हेड्स हैं हमारे पास वो डेबिट हो रहे होते हैं। अच्छा, बाकी हेड्स जो हैं वो हमारे पास सारा का सारा चार्ट ऑफ अकाउंट है जितना भी है। उसमें जो एक्सपेंस और एसेट्स होते हैं वो डेबिट में जाएँगे और जो लायबिलिटीज़ और कैपिटल और जो इनकम है वो क्रेडिट में जा रही होती है हमारे पास।
अच्छा, कैश रिसीट में हम यहाँ से, अब ये थोड़ा सा एक इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था, हम आते हैं इसके बाद कैश रिसीट वॉचर के ऊपर, जो मैं पहले तकरीबन इसको कंप्लीट कर चुका था कि कैश रिसीट वॉचर में हमारे पास लेजर हमने सेलेक्ट करने होते हैं और एंट्री हमारे पास सिंगल एंट्री होती है। हमने सिर्फ क्रेडिट वाली एंट्री के ऊपर डिस्क्रिप्शन देनी होती है और क्रेडिट वाली एंट्री का लेजर को सिलेक्ट करके उसमें अमाउंट देनी होती है, तो हमारी वो एंट्री कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह जो बैंक पेमेंट वॉचर है वो वाइस वर्सा, जैसे ये कैश रिसीट वॉचर है इसी तरह बैंक पेमेंट वॉचर है। जस्ट हमने हेड का यहाँ पे फर्क है कि कैश रिसीट वॉचर में हम कैश का लेजर सेलेक्ट कर रहे होते हैं और बैंक रिसीट में हम बैंक का लेजर कर रहे होते हैं। बाकी इसका सारा का सारा प्रोसेस वैसा ही है। हाँ, कैश पेमेंट और बैंक पेमेंट इनसे जरा डिफरेंट होएगा, उसमें हम इससे आगे जो है ना हम उसको डिस्कस करते हैं। क्या अगर हम बात करें कैश इस पेमेंट वॉचर की, तो कैश पेमेंट वोचर में हमारे पास हमने जो लेजर है वो क्रेडिट वाला हमारे पास ऑटो आ रहा होता है और जो डेबिट वाला लेजर है वो हमने सेलेक्ट करना होता है। तो उसमें भी सबसे पहले हमारे पास उसका कैश पेमेंट वोचर जो है वो डिनोट करता है सीपीवी। सीपीवी डिनोट करता है कैश पेमेंट को हमारे सॉफ्टवेयर में। उसमें भी हम सबसे पहले डेट सेलेक्ट कर रहे होते हैं, फिर हम उसको जो ना उसके क्रेडिट हेड जो है वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि जब भी पेमेंट्स होनी होती है तो वो क्रेडिट ही होती है। जब भी पेमेंट होएगी वो क्रेडिट ही होएगी, चाहे वो कैश होगी चाहे वो बैंक होगी। तो क्रेडिट वाला लेजर हम उसको बता देंगे। कैश पेमेंट वाउचर की बात कर रहे हैं तो जाहिर बात है कैश के किसी लेजर में से ये अमाउंट जो रिड्यूस हो रही होती है, निकल रही होती है, हम पे कर रहे होते हैं, तो उस लेजर को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके आगे हम वाउचर की नरेशन देंगे। वाउचर की नरेशन वही है जो लिस्ट हमारी बनती है उसके ऊपर वो शो हो रही होती है। इसके बाद हम जो है ना अपना डेबिट वाला, इसके अगेंस्ट डेबिट वाला लेजर जो सिलेक्ट करना होता है कैश पेमेंट के अगेंस्ट। जाहिर बात है जब हम पेमेंट करते हैं या तो वो हम अपना कोई एसेट्स परचेज कर रहे होते हैं या हमारे वो कोई एक्सपेंसेस होते हैं फॉर द पीरियड के जो होते हैं, तो वो वाले लेजर यहाँ पे हम जो है ना डेबिट कर रहे होंगे। डेबिट वाले लेजर्स जो हैं वो सारे के सारे हमारे पूरा का पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट है, लेकिन हमने उसमें जो एसेट्स या एक्सपेंस वहाँ पे सिलेक्ट करने होते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट में से। वो करने के बाद उसकी डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन मैंने बताया था वॉचर नरेशन में जो देते हैं वो सेम भी हम दे सकते हैं। और अमाउंट लिखेंगे हम इसमें, डेबिट लेजर की हम अमाउंट लिखेंगे वो ऑटो हिट हो रही होती है क्रेडिट वाले लेजर को भी। तो इस तरह से हमारा कैश पेमेंट वॉचर भी जो है ना वो ये यहाँ पे वर्क कर रहा होता है। मतलब जो अच्छा, क्या आपने हमारे एक सॉफ्टवेयर। ब्लॉक बने, ब्लॉक में एक अमाउंट एंटर कर देनी है। अगर एक जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था लास्ट सेशन में कि जिस तरह हमारे स्कूल ऑनर्स या डायरेक्टर्स हैं वो अकाउंट्स अकाउंट्स की सीट पर उस बंदे को बिठाते हैं जिसे नॉलेज नहीं होता अकाउंट का, तो चार एंट्रियां करके उसे फिर देते हैं पूरा सिस्टम। तो ऐसे बंदे के लिए फिर तो ये यूजफुल सॉफ्टवेयर है कि वहां पे जिस तरह आप बात करें एक सिंपल एक ब्लॉक बना होगा, वहां पे क्रेडिट या डेबिट का कोई ऑप्शन नहीं मौजूद होगा। उसमें ब्लॉक में एंट्री करेगा तो वो ऑटो क्रेडिट डेबिट में निकल जाएगी। जी जुबैर साहब, देखें सबसे पहले तो हम जिनको भी सॉफ्टवेयर देते हैं डायरेक्टर्स की तरफ से वो ट्रेनिंग हो ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छा उसको हैंडसम जो है ना ट्रेनिंग जो हमारे जो किसी भी कैंपस जो भी स्कूल हमारे साथ आते हैं, हम सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं उनको देते। देखिए हम लोग अकाउंट्स, नदीम साहब हो गए, मैं हो गया, हम लोग अकाउंट्स के स्पेशलिस्ट हैं और हमारी जो बेसिकली हमारा जो रेलेवेंट एक्सपोजर और एक्सपीरियंस है वो भी हमारा स्कूलिंग का है। और हम मतलब मैं अपनी अगर बात करूं तो 15 इयर्स प्लस तो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे नदीम साहब का 25 इयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस इस फील्ड में। तो हम सिर्फ सॉफ्टवेयर दे के पीछे नहीं हट जाते, हम इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं। हम उनको ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से भी डायरेक्टर्स को साथ लेके चल रहे होते हैं और उनका लोअर लेवल जो स्टाफ है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है या डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, उनको भी हम साथ साथ लेके जा रहे होते हैं। जिस जिस जगह पे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं वो भी हम उनको बता रहे होते हैं और मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस उनको हर हर फॉर्म पे हम उनको छोटे से छोटे लेवल से लेके बड़े से बड़े लेवल तक हम उनको एक प्रॉपर उनकी जो ना वो हम एक्सरसाइजेज भी करवा रहे होते हैं और उनको इसके ऊपर बार बार हम लोग जो है ना सेशन भी दे रहे होते हैं। हम्म। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो भी ब्रांड्स या स्कूल जो हमारे साथ अटैच हैं, उनकी इस मामलात में हमारे जितना भी हम लोग का एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकली जो अकाउंट्स फाइनेंस का है, तो उसमें वो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस चीज़ का हो रहा होता है हमारे इस एक्सपीरियंस से। और वो बड़े इजीली जो ना अपने हमारे साथ इस सॉफ्टवेयर को लेके अपने बाकी फाइनेंसिस के इश्यूज को भी साथ साथ जो ना वो लेके चल पा रहे होते हैं। तो सब मैंने जैसा कि मैंने कहा कि जब हमारा एडमिन स्टाफ ही इतना वो उसको हम ट्रेन कर देंगे तो फिर यहाँ पे एरर के चांस भी कम हो जाएंगे, लेकिन इससे साथ साथ हमारे अपने सॉफ्टवेयर के भी कंट्रोल्स ऐसे हैं। हमने इसकी जो
एक इंफ्रास्ट्रक्चर या इसकी जो डेवलपमेंट की हुई है या जो इसके प्रोसेसेस हैं वो इस तरह के हैं कि उसमें एक तो उस एडमिन स्टाफ के लिए चाहे वो न्यू ही क्यों ना हो उसके लिए ये इजी होता है, और दूसरा यहाँ पे एरर के चांस और जो जो गलती के चांस है ना वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। नदीम साहब, आसिफ साहब ने बड़ा अच्छा जी ब्रीफ जी किया पूरे सिस्टम को। तो इस पर मैं आपकी कुछ राय में लेना चाहूंगा कि आप अपना कुछ ओपिनियन देना चाहेंगे इस बारे में, फिर रिसिप्ट के बारे में या फी पेमेंट जो कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट के बारे में। अच्छा जुबैर भाई, ये आसिफ साहब ने तो बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया इसे, उससे तो मेरे ख्याल में इसमें फर्दर कुछ कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं एक बात का आसिफ साहब की डिस्कशन में इजाफा करता जाऊं कि आसिफ साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि हम इतने इस लेवल पे जाके उनके होम ग्राउंड पे जाके ट्रेनिंग करते हैं कि गलती के चांसेस कम से कम हो जाए। अब इसमें ना सॉफ्टवेयर असल में बेनिफिट ये होता है ओनर के लिए, स्कूल डायरेक्टर के लिए, कि उसका जो 70-80% ऑडिट है वो तो हम कवर कर देते हैं। जो उसके लूज होल्स है हमने बंद कर दिए होते हैं। नदीम साहब, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, काइंडली थोड़ा सा ये इसने कोई गलत काम काइंडली किया रिपीट है, कीजिएगा, आपकी आवाज लिहाजा थोड़ी सी वो आप तो हो रही थी। बेनिफिट बहुत ज्यादा है इसके कि हम 70-80% तो वैसे ही कवर कर देते हैं। कुछ रह जाते हैं, कुछ सेगमेंट हैं जिनकी हमें बाद में भी केयर करनी पड़ती है, वो ऑर्डर के थ्रू केयर करते हैं। तो एक तो इसका बहुत बेनिफिट ये है। दूसरी बात ये है कि सॉफ्ट ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सॉफ्टवेयर में डाटा हो तो उसे ऑडिट करना, जहाँ कोई एक बड़े स्कूल में 500-700 बच्चों वाले स्कूल में 4-5 दिन लगाएगा, वहां मेरे ख्याल में आधे घंटे का ऑडिट करेगा तो उसे समझ आ जाएगी कि स्कूल में कोई मिस अप्रोप्रिएशन तो नहीं है या किसी किस्म का फ्रॉड तो नहीं इन्वॉल्व है, तो वो बाहर आ जाएगा। यानी इतनी आसानियां क्रिएट कर देते हैं सॉफ्टवेयर के। दूसरा जो एक बात थोड़ी सी आसिफ भाई की डिस्कशन में मैं डालता जाऊं कि आसिफ साहब चाहे इस सेशन में या नेक्स्ट सेशन में हमें जरा ये भी बता दें कि ये कैश रिसीट वोचर, और जैसे कि आसिफ भाई ने पहले बताया कि फी रिसीट्स जो है वो फी रिसीट्स अपने ही वो डिपार्टमेंट में डलती है, और कैश रिसीट वोचर फाइनेंशियल में डाल रहा होता है, फी रिसीट एकेडमिक्स में डाल रही होती है। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम फिर उसे क्लब कैसे करते हैं, कहाँ पे जाके हमें वो कंबाइन होती नजर आती हैं दोनों फिगर्स। तो ये एक सवाल आसिफ मतलब भाई के टोटल लिए मैं रिसिप्ट छोड़ता हमें, जा रहा आसिफ साहब, नदीम साहब कहने का मतलब ये है कि हमें, अगर हमें देखना है कि हमारे पास फी रिसिप्ट इतनी है और अदर अदर देन फी रिसिप्ट हमारे पास इतनी इनकम है, हमने देखना है कि हमारे पास टोटल इनकम कितनी है। तो वो आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, वो एक स्कूल ऑनर या डायरेक्टर वो किस तरह देख सकता है कि उसके टोटल उस मंथ में टोटल इनकम उसके पास कितनी है, ये रेवेन्यू उसका कितना जनरेट हुआ जी टोटल। जुबैर, जी जुबैर साहब बिल्कुल, ये जब देखें ये तो एक डिफरेंट जो ना हमारे पास डिफरेंट सेगमेंट्स हैं एंट्री के, जैसा कि स्टूडेंट्स को फी रिसीप्ट में हम लोग कवर कर रहे हैं और बाकी रिसीट्स को जो अदर देन स्टूडेंट्स के हैं या फी के हैं वो हम जो ना कैश रिसीट में जाके जो ना कर रहे होते हैं। तो ये अल्टीमेटली ये हमारे पास सिस्टम में रिपोर्ट्स बहुत सारी मौजूद हैं जिसमें जाके ये कंबाइंड हो रही होती हैं। तो हम्म। वहां पे एकेडमिक्स की और फाइनेंशियल की जो एंट्रीज हो रही होती हैं वो क्लब हो रही होती हैं, वो डेली रिपोर्ट्स भी हमारी आती हैं, वो एक हमारे पास समराइज वे में भी रिपोर्ट्स होती हैं, और साथ साथ इसका एनालिसिस भी जो ना हमारा वहाँ पे जो ना रिपोर्टिंग में कवर हो रहा होता है। तो वो यानी एक इसे रिपोर्ट नहीं इसे है वो जब हम सिंपल इसे आसिफ भाई सिंपल वर्ड में ये कहें कि देखें, ये तो सहूलत है ना, कि ये नहीं है कि हमने फाइनेंशियल में अलहदा एंट्री करनी है और फी में एकेडमिक्स में अलहदा एंट्री करनी है। हम एंट्री एक जगह पे करेंगे, उसका रिपोर्टिंग इफेक्ट जहां भी लेना चाहेंगे वो हमारे पास मौजूद होगा। मेरे ख्याल में आप यही कह रहे हैं शायद। जी जी बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही है। हम्म। तो इसको हम आगे जाके अपनी रिपोर्ट्स में जाके इसको फर्दर डिस्कस भी कर रहे होंगे, वहां पे हम वन बाई वन रिपोर्ट्स में जो यस। बहुत ज्यादा जरूरी है डायरेक्टर्स के लिए। वैसे तो रिपोर्ट्स इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हर हमारे जितने भी हमारे मॉड्यूल्स हैं या जितने भी हमारे सेक्शंस हैं, हर किसी जैसे एकेडमिक है, हमारा फाइनेंस का पार्ट है या एचआर का पार्ट है, तो हर पार्ट की हमारे पास जो ना हैंडसम रिपोर्ट्स मौजूद हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो मैक्सिमम रिपोर्ट्स उनके ऊपर वन बाय वन डिस्कस करें अपने आने वाले सेशंस के ऊपर, और जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं
चंद एक रिपोर्ट, जाहिर बात है कि हम लोग भी नहीं चाहते कि डायरेक्टर्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो, उनका टाइम इतना ज्यादा कीमती होता है, उन्होंने बाकी अपने मामला को भी देखना होता है। तो इसमें हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं, थोड़ी सी नंबर्स में रिपोर्ट्स हैं, को 5-7 कह लें या मैक्सिमम 10 कह लें, या मेरा ख्याल है 5 रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि अगर उनके ऊपर डायरेक्टर्स सिर्फ उनको देखना शुरू कर दे तो वो ना कि सिर्फ अपने ऑडिट एरिया को कवर कर सकता है, बल्कि अपने रिस्क को भी मिनिमाइज कर सकता है, और इसके साथ साथ उनका कंट्रोल्स भी आ जाएगा अपने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि किसी जगह पे वो ब्लंडर तो नहीं किसी किस्म का कर रहे हैं, और साथ साथ वो अपना प्लानिंग भी अपने पूरे स्कूल की, पूरे मंथ की, पूरे ईयर की उन रिपोर्ट्स के ऊपर जो है ना वो कर सकते हैं। इसी तरह वो फीस के मामला को भी वो बहुत आसानी से देख सकेंगे इसमें, क्योंकि बच्चों की फीस का सिस्टम क्या है, कोई रूटीन पे पेरेंट्स कौन से दे रहे हैं, कौन सी रूटीन पे नहीं दे रहे, रेगुलर फीसेस आ रही हैं नहीं आ रही, किसी के एरिया किस तरह के हैं, कौन से पेरेंट्स जो ना वो ब्लंडर कर रहे हैं, 2-2 3-3 माह की उनकी पेंडिंग पड़े हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि डायरेक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज कहता चलूं कि डिस्कशन करने के लिए ये हमारा सॉफ्टवेयर बहुत कुछ है, मतलब इतना कुछ है कि हम जो ना इसके ऊपर शायद कहीं रुक नहीं सकते। लेकिन इसका हरगज ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे जो ना वो डायरेक्टर्स को भी उसी लेवल पे जाके इंगेज होना पड़ेगा और इतना ही ज्यादा उसको टाइम देना पड़ेगा, फिर जाके वो सॉफ्टवेयर उनके कंट्रोल में आएगा या फाइनेंस की फिगर्स उनके कंट्रोल में, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्टर्स के लिए ये तो हम एक इनिशियल और बेसिक से सारी डिस्कशंस हम लोग कर रहे हैं, और हम तो डायरेक्टर्स बता रहे हैं कि हमने डायरेक्टर्स या सॉफ्टवेयर को स्कूल ओनर्स के लिए तो हम लोग प्रॉपर एक सेशन रखेंगे ना, जिसके ऊपर वो उनको हम लोग बताएंगे सॉफ्टवेयर के हवाले से उनको कौन कौन सी रिपोर्ट चेक करनी है, वो कहाँ से देख सकते हैं प्रॉपरली चीजें, ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें चेक करनी चाहिए, वो तो एक हम जुबैर भाई, प्रॉपर एक सेशन चला करेंगे पूरा। जुबैर भाई, असल में इशू ये होता है, आप सही कह रहे हैं, उस पर सेशन करेंगे। डायरेक्टर को पता ही नहीं होता कि उसे लॉस कहाँ से हो रहा है, उससे खबर ही नहीं होती। बाज ऐसे पॉइंट्स होते हैं जैसे हम हिडन लॉसेस कहते हैं, कि अगर डाटा की रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो प्रॉपर वे आउट से ना की जाए तो वो हिडन लॉसेस हो रहे होते हैं डायरेक्टर को, और डायरेक्टर को पता नहीं होता। जिसकी 2-4 लाख इनकम है महाना, उसको अगर लाख रुपए का लॉस भी कहीं हो रहा है तो वो इतना मैटर नहीं कर रहा होता, इसलिए वो उसे तलाश करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन जब वो वो उसको नॉर्मल सॉफ्टवेयर रूटीन में के समझ रहा थ्रू होता है कि अपना बस डाटा ओके जो चल है रही वो चीजें ओके मैनेज चल रही करता हैं। है तो उसे समझ आती है कि मेरा। जी नदीम साहब, सॉरी, मैं कह रहा हूँ कि जो आप बात कर रहे थे ना उसमें जो एक डायरेक्टर जिस तरह आप बता रहे हैं 44 मिलियन 5 मिलियन जिसकी इनकम है वो उसको 1 लाख को कंसिडर नहीं कर रहा, वो एक नॉर्मल लेआउट में ले रहा होता है कि चीजें नॉर्मल चल रही हैं, कोई इसमें चीजें खराब नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसमें मेरा डायरेक्टर या स्कूल ओनर एक या दो पॉइंट्स लिए होते हैं कि उन्हीं को चेक कर रहे होते हैं, तो अकाउंटेंट हजरात पे वो दूसरे एंगल पे चले जाते होते हैं। जी हाँ, और हमारी देखिए, हमारी रिपोर्ट तो जब जैसे आसफ भाई कह रहे थे रिपोर्टिंग में आए तो हम ब्रीफली उसे डिस्कस करेंगे रिपोर्ट्स को। हमारी रिपोर्ट्स में कुछ रिपोर्टें ऐसी शामिल हैं रिपोर्ट्स के, वो एक पेज की समरी है जहां से आपको पूरे स्कूल का व्यू मिल जाता है कि यहाँ पे कितनी सीट है, कितनी पेमेंट्स है। जी नदीम साहब, सब नदीम साहब का आई थिंक सो कोई इंटरनेट इशू बना हुआ, अगर इसको आप आगे कंटिन्यू अगर आप कर दें इसको आंसर को। जी, मैं यही बता रहा था कि हम लोग जो है ना बिल्कुल भी हमारी इस डिस्कशन से डायरेक्टर, स्कूल ओनर्स जो है ना वो इस पे उनको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है या उनको वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा उन लोगों को इसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी। जैसा कि नदीम साहब बता रहे थे कि बस कुछ चंद एक रिपोर्ट्स हैं जिसके ऊपर वो देख के, मतलब एक डायरेक्टर को अपना डेली बेस पे 10 to 15 मिनट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वो 5 मिनट्स में भी अपना जो ना वो सारा एक आइडिया लगा लेगा कि हमारे स्कूल में हो क्या रहा है। बाकी अब अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ साथ उनके होते हैं, हम जो ना उनके टीम को भी साथ साथ जो ना वो कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, और साथ साथ हम डायरेक्टर्स को भी जो ना वो ट्रेन कर रहे होते हैं और हर चीज़ बता रहे होते हैं। जैसा कि हमारे जब हमारी ये वीडियोस जो कोई कंप्लीट सुन लेगा, देखें एक तो ये कि हम बिल्कुल शॉर्ट सी और ब्रीफ सी वीडियोस बनाएं, 5 to 10 मिनट्स की डेली बेस पे अपडेट कर दिया करें। एक ये कि हम ये एक हैंडसम सेशंस इसलिए दे रहे हैं कि जब कोई इन्हें सुन लेगा तो उन्हें सुनने के बाद जो ना फिर अपने वो खुद से ही हमारी इस डिस्कशन को सुनने के बाद ही जो ना वो बहुत सारा अपने आप को ट्रेन कर लेगा और अपने स्टाफ को भी जो ना बिल्कुल, वो असद इस जिसमें चीज मैं को। भी मैं भी अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि अगर हम 5 या 10 मिनट्स की वीडियोस बनाते हैं तो हमारा एक पर्पस होगा कि हमने यूट्यूब से अर्निंग करनी है, हालांकि हमारा यूट्यूब से अर्निंग का कोई पर्पस सच पर्पस नहीं है।
हमारा पर्पस ये है कि जो डायरेक्टर या स्कूल ऑनर्स को डिफिकल्टीज हो रही हैं, जिस तरह नदीम साहब ने बात की थी कि वो लॉसेस में जा रहे हैं, कंटिन्यूसली लॉसेस में जा रहे थे होते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आती वो कहाँ से लॉस कर रहे हैं। तो हमारा बेसिकली पर्पस ये है कि ईआरपी सॉफ्टवेयर को लेके आने का, कि आप लोगों को आइडिया हो कि आप लोग लॉस कहाँ पर कर रहे हैं, बेनिफिट्स आप कहाँ से बेनिफिट्स ले सकते हैं, और किन-किन रिपोर्ट के ऊपर आप चेक कर सकते हैं। आप सिंगल क्लिक के ऊपर अपनी पूरी ब्रांच को देख सकते हैं। ये चीज़ें हम आपके लिए लेके आए हैं, और उस हवाले से हम लोग इंशाल्लाह सेशंस आपके साथ करते रहेंगे। और लेंथी सेशन करने का पर्पज़ ये होता है कि हम जानते हैं कि आप 20 मिनट की, 30 मिनट की या 40 मिनट की वीडियो देखना बड़ा टफ होता है, लेकिन एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको हम एक-एक सिंगल पॉइंट के ऊपर हर एक चीज़ को ब्रीफ कर रहे हैं। जैसे आसिफ साहब ने आज ब्रीफ किया आपको फी रिसिप्ट के जैसे कल फी रिसिप्ट के ऊपर हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कैश रिसिप्ट के ऊपर। कैश रिसिप्ट को आसिफ साहब ने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया, डेबिट को भी, क्रेडिट को, लायबिलिटीज़ को, हर एक चीज़ को उन्होंने डिफाइन किया। तो अगर सिंपल, अगर आसिफ साहब आप अगर डिफाइन करते कैश रिसीप्ट में हम ये एंट्री कर सकते हैं, इस तरह ये एंट्री कर सकते हैं, 5 टू 10 मिनट्स की वीडियो तो हम बना के अपलोड कर लेते। तो आई डोंट थिंक सो कि डायरेक्टर्स को या किसी को इस चीज़ की समझ आनी थी। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारा पर्पस भी ये है कि हमारा सिर्फ़ यहाँ पे अपना एक सेशन कंप्लीट करना पर्पस नहीं होता। हमारा पर्पस यही है कि हम मैक्सिमम अपनी इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी ये स्कूल डायरेक्टर जो है ना, ये जो हम लोग उनसे शेयर कर रहे हैं, तो अगर वो इसको लर्न करना चाहेंगे तो उन्हें इसकी अच्छी खासी जो है ना वो कॉस्ट भी पे करना पड़ेगी, अपना टाइम भी निकालना पड़ेगा, और एक्सपीरियंस जो है ना वो फाइनेंस पर्सन जो है ना वो भी हायर करने पड़ेंगे, फिर जाके वो इन मामलात को, जो कि हम यहाँ पे बैठे हुए अपने एक्सपीरियंस को उनके साथ शेयर कर रहे होते हैं, तो ये नहीं के बेनिफिट के लिए। तो इसलिए हमारी ये स्पेशल रिक्वेस्ट होगी कि हमारी वीडियोस को कंप्लीट सुना करें, और उनको जो है ना अगर कोई क्वेरी हो तो हमारे आप चैनल के ऊपर भी, और हमारे जो नंबर्स भी हम आप लोगों से शेयर कर देंगे, तो वहाँ पे भी इसको जो है ना वो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके क्वेश्चन के आंसर भी कर रहे होंगे हमारे कमेंट वक़्तन-फ़वक़्तन। सेक्शंस में आप तो क्वेश्चंस कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हम आपको उसके ऊपर आंसर इंशाल्लाह, जो क्वेश्चन आपको होगा हम एक वीडियो बना के आपको उसका आंसर भी कर दिया करेंगे। कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। एक प्रॉपर वीडियो के थ्रू भी आपको हम इंशाल्लाह आंसर कर दिया करेंगे उसको। जी, ठीक हो गया। जी, ज़ुबैर साहब, हम अगर थोड़ा-सा अगर मज़ीद टाइम है तो हम इससे आगे फिर एक जेवी हमारे पास वाचर की एक टाइप है, हम उसको भी डिस्कस कर लें। सब आई थिंक सो कि नदीम साहब का कोई इंटरनेट का इश्यू था, वो तो अभी ज्वाइन नहीं कर सकते, तो हम इसको अगर नेक्स्ट सेशन में इसको हम लोग कंटिन्यू कर लें, तो जी, अगर ठीक हो आप गया। ठीक है। कहें ओके, तो। ओके, थैंक यू। अ, ओके, थैंक यू। हम लोग आपसे इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी डिस्कशन पसंद आई होगी। और हम ये नहीं कहते हैं कि आप ईआरपी सॉफ्टवेयर हमसे लें। हम सिर्फ़ ये चाह रहे हैं कि आप जहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं, जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो हर्डल्स आप फेस कर रहे हैं, हमारे सेशन से आप वो चीज़ें सीखें। कि कहाँ पर हर्डल्स आप कर रहे हैं। हम ईआरपी के अलावा भी आपको चीज़ें कुछ बताएँगे, कुछ सिखाएँगे चीज़ें, कहाँ-कहाँ आपने कौन-कौन से रिपोर्ट्स चेक करनी होती हैं, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। वो हम ईआरपी के अलावा भी आपको इंशाल्लाह बताएँगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। हमारी छोटी-सी रिक्वेस्ट आपके साथ रोज़ होती है। तो अपना ख़्याल रखिएगा। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।